वाली बात हमेशा कही गई है कि पार्टी ने जो फैसला ले लिया, पार्टी आला कमान ने जो फैसला ले लिया, वो सर्वमान्य है और आखिरी है। कई बार आपने देखा किसको कहां कब कैसे टिकट दी जानी है, उस पे मायावती का आखिरी फैसला होता है। ऐसे में जिसको राजनीतिक जन्म दिया गया, उसके बावजूद पिछले लंबे समय से उनका झुकाव अपने ससुर तरफ हो गया। ससुर के विचारधारा एकदम अलग थी और इस तरह की विचारधारा जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी जहां ऑलरेडी चंद्रशेखर और जैसा अलग अलग राजनीतिक उससे जूझ रही हैं, वहां पर अपनी पार्टी में इस तरह की चीज होना ये मायावती को गवारा नहीं गुजरा और आज उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब सवाल ये उठता है, इससे एक मैसेज तो मायावती ने देने की कोशिश की है कि जैसे भी है पार्टी में मेरा ही फैसला चलेगा और कोई पार्टी एंटी गतिविधि में है किसी भी तरीके से तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये, और चाहे फिर वो मेरा भतीजा ही क्यों ना हो, चाहे ये वो व्यक्ति क्यों ना हो जिसको मैंने खुद 2 बार जिम्मेदारी सौंपी हो, तो ऐसे में पार्टी ने जो लाइन ले ली, मायावती ने जो तय कर लिया, वो फाइनल होगा। तो ये डिसिप्लिन यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरा ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शेर अभी जिंदा है। मायावती ये बताना चाहती है, एक समय में अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति का शेर वो मानती थी, वो ये बताना चाहती हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी मायावती के हाथ कमजोर नहीं हुए हैं। दूसरा ये भी मैसेज दिया। तीसरी बड़ी बात है कि अक्सर एक रिएक्शन होता है, एक्शन टू रिएक्शन, जिसमें जब जमाना आपको कमजोर महसूस कराना चाहता है तो आप दिखाते हैं कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं ताकतवर हूं। यहाँ यही है जहां पर आपका भतीजा, उसके ससुर, पार्टी के अंदर गुटबाजी, सपा अस्तित्व न होना, हरियाणा के नतीजे, जहां जहां भी चुनाव लड़ी पिछले 10 सालों में, वहां पर सपा भले केवल और केवल वोट कटवा पार्टी की तरह से रही। तो ऐसे में एक बार फिर 2027 से पहले और बढ़ती हुई दलित राजनीति आज से नहीं है, दशकों से चली आ रही है, मंडल कमंडल बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। पर एक बार फिर आज के दौर में ये आया है कि किसी भी राज्य में हर सीट पर दलित समाज एक इतना महत्वपूर्ण रोल में आ गया है कि अगर उसने तय कर लिया कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताना है तो वो सत्ता में ही रहेगा, वो सत्ता और या सत्ता से बाहर करना है। तो ऐसे में एक बार फिर जिसे बोलते हैं कि आपदा में अवसर तलाशते हुए मायावती एक फैसले से कई निशाने साधना चाहती है। पहला यह कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन और पार्टी के अंदर जो मायावती ने कहा वो सर्वमान्य है। दूसरा यह कि मायावती अभी जिंदा है राजनीति में। और तीसरा यह कि 2027 से पहले मायावती खुद की पार्टी को मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है। आपको ध्यान होगा, बाकायदा उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि अपने वारिस का ऐलान वो खुद करेंगी, वक्त आने पर करेंगी। दरअसल बीएसपी के अंदर माना जा रहा था कि आकाश बीएसपी के नए वारिस होंगे, यानी कि मायावती की जगह को लेंगे। लेकिन मायावती की जगह को छोड़िए, वो फिलहाल बीएसपी में नहीं है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और कहा गया मायावती की तरफ से कि पार्टी हित में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल आकाश की प्रतिक्रिया अहंकारपूर्ण और स्वार्थपूर्ण रही और इसलिए उनको निकाल दिया है। इस तरीके की शिकायतें मायावती तक पहुंच भी रही थी कि आकाश हाईजैक कर रहे हैं पार्टी को, वो लगातार अपने अंदाज में चला रहे हैं। और बीते कुछ चुनाव के अंदर जब आकाश को जिम्मेदारी दी गई, ऐसी शिकायतें उन तक पहुंची भी। रोज नए लोग आते हैं और अभी तक तो लोगों को निकालते थे, अब उन्होंने अपने परिवार को भी निकालना शुरू किया है। तो स्वाभाविक है कि उस पार्टी का क्या भविष्य है। लेकिन क्या ऐसी वजह हो सकती है कि अपनी भतीजे पे कार्रवाई कर दी और उसको अभी इसका जवाब तो वही दे सकती है। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था रोहित शर्मा की हेल्थ को लेके कि वो मोटे हैं और जो अनफिट खिलाड़ी हैं, इस तरह की। जगदम्बिका पाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तक तो लोगों को पार्टी से बाहर निकाला जाता था, नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला जाता था, लेकिन अब परिवार के लोगों को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और ये संकेत है कि पार्टी किस तरफ जा रही है, आप अंदाजा लगा लीजिए। दरअसल मायावती ने कहा कि आकाश परिपक्व नहीं है, वो अहंकारी है, वो स्वार्थपूर्ण है और इसलिए पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए आकाश का निष्कासन बेहद जरूरी। आकाश अपरिपक्व हैं, अहंकारी हैं, स्वार्थी हैं, पार्टी के लिए घातक हैं और इसलिए ऐसा किया गया।
उन्होंने कहा कि ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में थे आकाश और इसलिए यह फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर से आकाश की छुट्टी, आकाश को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। ये वही आकाश जो मायावती के वारिस के तौर पर पार्टी के अंदर अपने कद को तेजी से बढ़ा रहे थे। दरअसल मायावती के भतीजे हैं आकाश, और 2019 के इलेक्शन के बाद से वो काफी सक्रिय भी थे और माना जा रहा था कि मायावती पार्टी के अंदर वीआरएस की भूमिका में और आकाश पार्टी को टेक ओवर करने की स्थिति में, लेकिन यहां मायावती ने आकाश को ही पार्टी से वीआरएस देते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीएसपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बीएसपी जिस तरीके से परफॉर्म करती थी आकाश की एंट्री के बाद, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीएसपी का जनाधार बहुत तेजी से गिरा और उसके लिए भी आकाश को ही जिम्मेदार माना गया।